संतोषी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। इस कथा को सुनाने से भक्तों घर में अन्न धन सुख सौभाग्य की वृद्धि होती, इसलिए इस कथा का अंत तक श्रवण करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 मेहनत मजदूरी करते थे और एक आलसी था और कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया खाना बनाकर 6 बेटों को खिलाती और जो भी बचता उसे 7वें बेटे को खिला देती। छोटा बेटा नादान था, उसे इस बात का पता नहीं था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, वह तो तुम्हें सबका बचा खुचा खाना खाने को देती है। उसने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं आंखों से न देख लूं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। पत्नी हंसी और बोली, जब तुम खुद देखोगी तब यकीन करोगे। कुछ दिनों बाद घर में उत्सव था। 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बनाए गए थे। सच्चाई जानने के लिए उसने सिरदर्द का बहाना बनाया और रसोई में जाकर एक पतले कपड़े से मुख ढककर लेट गए। कपड़े की ओट से वह सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन के लिए रसोई में आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए थे और उन्हें 7 प्रकार के व्यंजन परोसे थे। वह उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन परोस रही थी। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने खाना खाया और उठ गए। माँ ने उनकी थालियों से बचा हुआ खाना लिया और लड्डू के टुकड़े से एक लड्डू बनाया। बचा हुआ खाना साफ करने के बाद माँ ने बेटे को पुकारा, उठ बेटा। 6 भाई खाना खाकर चले गए, तू बचा है, उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे खाना नहीं खाना, मैं बाहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जाने का इरादा है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। वह वहां गया और बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश को जा रहा हूँ, तुम निश्चिंत रहो, अपना कर्तव्य पालन करो। पत्नी बोली, निश्चिंत रहो, मेरी चिंता मत करो, मैं भगवान राम की शरण में रहूंगी। प्रभु तुम्हारे साथ रहे, मुझे अपनी कोई याद रखने वाली चीज दे दो, अपनी सारी चिंताओं और कामों में मुझे भूलना मत। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी है, तुम इसे ले लो और अपनी कोई चीज मुझे स्मृति स्वरूप दे दो। उसने कहा, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो बस यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने गोबर से भरे अपने हाथ उसकी पीठ पर निशान के तौर पर रख दिए और वह चल दिया। इस तरह चलते चलते वह एक दूर देश में पहुंचा जहां एक व्यापारी की दुकान थी। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे अपना नौकर रख लो। व्यापारी को एक नौकर की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। लड़के ने उससे पूछा, वह कितना वेतन देगा? व्यापारी ने जवाब दिया, जब मैं देखूंगा कि तुम कैसे काम करते हो तब तुम्हें वेतन दिया जाएगा। उसे व्यापारी से नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करता रहा। कुछ ही दिनों में उसने लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना आदि सभी काम संभाल लिया। व्यापारी के साथ 8 नौकर थे और वे सब हैरान हो गए। वह बुद्धिमान था। व्यापारी ने उसका काम देखकर उसे 3 महीने के अंदर ही 50% मुनाफे का साझेदारी बना दिया। 12 साल में वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और मालिक सारा काम उसके कंधों पर डालकर देश से बाहर चला गया। अब बहू क्या क्या हुआ सुनिए। सास ससुर उसे बहुत परेशान करने लगे। घर का पूरा बोझ उस पर डाल दिया गया और उसे जंगल से लकड़ियां लाने भी भेजा जाने लगा। इस दौरान जिस अनाज से रोटियां बनती थी उसका भूसी निकाल कर रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की खोल में पानी भर कर दिया जाता। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब वह लकड़ियां लेने जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई मिली। उसने वहीं खड़े होकर कथा सुनी और उनसे पूछा, बहनों तुम किस देवता के लिए यह व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने के क्या नियम है? यदि तुम मुझे इस व्रत की विधि समझा सको तो मैं तुम्हारी बड़ी कृतज्ञ हो जाऊंगी। तब उसने से एक स्त्री ने उससे कहा, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस विपत्ति में दरिद्रता नष्ट होती है, धन संपत्ति आती है, सभी चिंताएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि रहती है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, बाझ स्त्री को संतान प्राप्त होता है, पति बाहर गया हो तो वह तुरंत लौट
लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को अपनी पसंद का वर मिलता है। लंबे समय से चल रहे मुकदमे शीघ्र निपट जाते। घर में कलह हो तो सुख शांति रहती है। घर में समृद्धि आती है, धन संपत्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं और इस प्रकार तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं संतोषी माता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य पूरा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, क्या आप मुझे समझा सकते हो? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। तब महिला ने समझाना शुरू किया, 1/4 आना गुड़ और चना खरीद लो। पुराने जमाने में 1 आना मिलता था और 16 आने 1 रुपया बनता था। आप चाहो तो 5/4 आना या 1/4 रुपये में अपनी क्षमता अनुसार खरीद सकते हो। अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार बिना किसी परेशानी के खरीद सकते। 1/4 पैसे से लेकर 5/4 आना तक अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार खरीदे। प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखिए, बिना कुछ खाए इस कथा को सुने या पढ़े, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लगातार नियमों का पालन करते हुए व्रत करें। यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाएं तथा जल का पात्र सामने रखकर कथा पढ़े, लेकिन ध्यान रखें कि नियम न टूटे। जब तक परिणाम न मिले तब तक नियम और व्रत करते रहें। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करें। 3 माह में माता मनोकामना पूर्ण करती है। इस बीच यदि नक्षत्र अनुकूल हो तो भी माता मनोकामना पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के दिन 2.5 किलो पीसी हुई काजू, खीर और चने की सब्जी बनानी चाहिए। यह भोजन 8 बालकों को अवश्य खिलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके बालक निकट के ही हो, अर्थात बड़े छोटे साले के बेटे, सगे संबंधी या परिवार के ही हो। यदि वे न हो तो अन्य रिश्तेदारों को बुला सकते या पड़ोसी के बेटों को भी बुला सकते। उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति उपहार देकर माता के अनुष्ठान का विधान पूरा करें। उस दिन घर में खट्टी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चली गई। रास्ते में उसने इकट्ठी की हुई लकड़ियां बेच दी और उनसे गुड़ चना खरीद कर माता के व्रत की तैयारी की। चलते चलते उसे एक मंदिर दिखा और वह पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगी, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह अंदर गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। वह अत्यंत दुखी होकर प्रार्थना करने लगी, माता, मैं अज्ञानी स्त्री हूँ, मुझे इस व्रत के नियम नहीं मालूम, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे माता, जगत की देवी, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ को दया आ गया। एक शुक्रवार बीता। अगले शुक्रवार को कोई उसके पति का पत्र लेकर आया और तीसरे शुक्रवार को उसके भेजे हुए पैसे आ गए। यह देखकर जेठ और उसकी पत्नी मुंह बनाने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ी बात है? लड़के ताने मारने लगे। पैसा आने लगा, अब काकी भाई की पत्नी की इज्जत बढ़ जाएगी। भैया, पत्र आए, धन आए, यह सब तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी देवी माँ के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने धन कब मांगा? मुझे धन से क्या काम है? मुझे तो बस अपने पति से काम है। मैं तो अपने पति के पुनः दर्शन और उनकी सेवा की प्रार्थना की है। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा पति आएगा। यह सुनकर वह प्रसन्न हो गई और घर आकर अपना काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, मैंने यह बात उस भोली स्त्री से तो कही थी, परंतु उसका पति कहाँ से आएगा? उसे तो स्वप्न में भी उसकी याद नहीं आती। मुझे उसे याद दिलाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। इस प्रकार माताजी बुढ़िया के पुत्र के स्वप्न में गई और कहने लगी, धनवान के बेटे, सो रहे हो या जाग रहे हो? वह बोला, माँ, मैं न तो सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहती हैं। माँ पूछने लगी, क्या तुम्हारा कोई परिवार है, हाँ या नहीं? वह बोला, सब है, माँ बाप है, पति है, कुछ कम नहीं है। माँ बोली, नादान बेटे, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तुम्हारे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, तुम्हें उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। वह बोला, हाँ माताजी, मुझे मालूम है, पर मैं वापस कैसे जाऊं? यह तो दूसरा देश है, यहाँ लेन देन की कोई सीमा नहीं है, जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता। माँ कहने लगी, मेरी बात सुनो, सुबह
स्नान करके संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, फिर दुकान पर जा बैठो। धीरे धीरे तुम्हारे सारे दायित्व समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भंडार बिक जाएंगे, शाम तक धन संपत्ति का ढेर लग जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठा और अपने दोस्तों को अपना सपना बताया। सब उससे कहने लगे, क्या कोई सपना सच होता है? तब एक बूढ़े ने कहा, मेरी बात सुनो, सपने के सच या झूठ पर शक करने की बजाय भगवान की बात मानो तो क्या होगा। अब बूढ़े की बात सुने और स्नान करके संतोषी माता का ध्यान करो, घी का दीपक जलाओ और दुकान पर जा बैठो। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि कर्जदार पैसे लौटाने लगे, कर्ज देने वाले पैसे वापस लेने लगे, लोग नगद में ही शेयर खरीदने लगे। शाम तक उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। वह मन ही मन माता का नाम लेता रहा और चमत्कार देखता रहा। खुश होकर उसने गहने, कपड़े और घर की जाने के लिए सामान खरीदा। यहाँ का काम पूरा करके वह तुरंत अपने नगर के लिए रवाना हो गया। उधर पत्नी लकड़ियाँ लेने जंगल गई थी। लौटते समय उसने संतोषी माता के मंदिर में विश्राम किया। यही उसका प्रतिदिन विश्राम करने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माता जी से पूछा, हे माता जी, यह धूल क्यों उड़ रही है? माता ने उसे कहा, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ले, एक नदी के किनारे, एक मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे पति को काम वासना होगी और वह मंदिर में रुक कर कुछ जलपान करेगा, फिर माता के पास जाएगा, फिर लकड़ियों का बोझ उठाकर उसे अपने सिर से उतार दे और गली के बीच में आकर 3 बार जोर से पुकार लो सासू जी, लकड़िए का गट्ठर लो, मुझे भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता की बात मानी बहू और बहू बोली, ठीक है माँ। फिर खुश होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ली, एक नदी के किनारे रखा, एक माता जी के मंदिर में। और उसी समय एक राहगीर वहां पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसके मन में विश्राम करने और कुछ भोजन बनाने की इच्छा हुई। विश्राम करने के बाद वह गांव में गया और वह सभी से प्रेम पूर्वक मिला। उस समय पत्नी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती है। लकड़ियों का भारी गट्ठर आंगन में रखती वह जोर से चिल्लाती, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल की खोल में पानी दो, आज कौन आया है? यह सुनकर सास अपनी परेशानी छिपाने के लिए कहती, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तेरे पति आ गए हैं, अंदर आ, मीठा चावल खा, कपड़े और गहने पर। इतने में आवाज़ सुनकर पति बाहर आता है और वह अंगूठी देखकर हैरान हो जाता। वह अपनी माँ से पूछता, माँ, यह औरत कौन है? माँ कहती, बेटा, यह तेरी पत्नी है, आज 12 साल हो गए जब से तू गया है। यह पूरी गांव में जानवरों की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, 4 बार आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोल में पानी मांग रही। वह शर्मिंदा होकर बोला, कोई बात नहीं माँ, मैंने उसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो ताकि मैं वहां रह सकूं। तब माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह रहा चाबियों का बंडल, जिसे उसने जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसने चाबियां उठाई और अगले घर में चला गया। तीसरी मंजिल का कमरा खोला, उसने सारा सामान रख दिया। एक ही दिन में घर राजा के महल जैसा सज गया। अब क्या हुआ, पत्नी खुशी खुशी आनंद लेने लगी। इसी बीच अगला शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी खुशी करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी में जुट गई। वह अपने जेठों के बेटों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने गई। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी मझली जेठानी अपने बेटों को सिखाती है, देखो तुम सब खट्टी चीज मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के दोपहर के भोजन के लिए आए। उन्होंने पेट भर खीर खाई, लेकिन माँ की बात याद करके कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, हमें खीर खाना पसंद नहीं, इसे देखकर हमारा जी घबराता है। बहू कहने लगी, किसी को खटाई नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े होकर बोले, पैसे दो। भोली बहू ने कुछ न जानते हुए उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने उसकी जिद पर इमली खरीद कर खा ली। यह देखकर माता ने बहू को श्राप दे दिया। राजा के सिपाहियों ने उसके पति को पकड़ लिया और ले गए। भाई भाभी झूठी बातें करने लगे, हमेशा लूट खसोट करके इसने यह धन इकट्ठा किया। राजा
के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब जेल में पिटाई के बाद ही सब पता चलेगा। पत्नी यह बात सुन नहीं पाई। रोती हुई वह माता जी के मंदिर गई। वह कहने लगी, माँ, यह तुमने क्या किया? मुझे क्यों रुलाया? माँ बोली, बेटी, तुमने उद्यापन करके व्रत बिगाड़ दिया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माँ, मैं भूली नहीं, न कोई पाप किया, लड़कों ने मुझे भुला दिया और भूल कर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ ने कहा, क्या कोई ऐसी भूल हो जाती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह कहती है, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ, अब मुझे बताओ कि वह कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जाओ बेटी, रास्ते में तुम्हें तुम्हारा पति आता हुआ मिलेगा। वह वहाँ से चली और रास्ते में उसे उसका पति मिल गया। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा, उससे बहुत धन कमाया था, इसलिए राजा उससे कर वसूलना चाहता था। वह कर चुकाने गया तो वह खुश होकर बोली, अच्छा हुआ, चलो घर चलते। वे घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मैं एक बार फिर माता जी का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, कर दो। फिर वह अपने जेठ जेठानी के बेटों को बुलाने गई। जेठानियों ने उसे ताना मारा और बेटों को सिखाने लगी, तुम सब शुरू में खट्टी चीज ही मांगते हो। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, हमें बेचैनी होती, हमें कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, खट्टी चीज नहीं मिलेगी, तुम्हारी इच्छा हो तो ही खाओ। फिर वह ब्राह्मण के बेटों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन के स्थान पर उसने सबको एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। नए साल में माता के आशीर्वाद से उसे चांद सा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोज माता जी के मंदिर जाती। माँ ने सोचा, वह रोज आती, आज क्यों न इसी बहाने उसके घर जाकर उसके दर्शन कर लूं। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ चने से पतला मुख बनाया और ऊपर से सींग बनाए। मच्छर मंडरा रहे थे। चौखट पर पैर रखते ही सासू माँ चिल्लाई, देखो, कोई दुष्ट चुड़ैल आ रही है, लड़कों, उसे भगाओ, नहीं तो वह किसी को भी खा जाएगी। लड़के डर गए और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू ने एक झांकी से देखा। खुशी से पागलों जैसी आवाज में वह चिल्ला रही थी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई। यह कहकर उसने अपने बच्चे को, जिसे वह दूध पिला रही थी, हिला दिया। इतने में सास को गुस्सा आ गया। वह बोली, वेश्या, क्यों तू उत्तेजित हो रही है? उसने बच्चे को पटक दिया। इतने में माता की आभा से चारों ओर बालक खड़े हो गए। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता। ऐसा कहकर उसने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की, हे माता प्यारी माँ, हम मूर्ख पापी हैं, हम आपके व्रत के नियम नहीं जानते, आपका व्रत बिगाड़ कर हमने बहुत बड़ी भूल की है। जगत माता, जगत की माता, हमारी भूल क्षमा करे। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माँ ने जैसे बहू को फल दिया वैसे ही सबको दो। जो लोग यह कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।